How to grow your business or your brand on social media? जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम अपनी बिजनेस या अपनी ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट को हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो गाइस ये वीडियो पूरी आपके लिए ही है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें बिना स्किप करें। आपको अपने आप पता चल जाएगा हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और अगर हमने नहीं अभी तक स्टार्ट किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो पे चलने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो वाइल क्लिकिंग द बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो लेट्स मूव टू दी वीडियो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा दैट यू हैव टू सेट अ रेलेवेंट एंड रियलिस्टिक गोल्स, which means you have to set smart goals. Smart means S का मतलब जो है वो है specific. Specific means you have to set a very specific goal for yourself. It should not be too vague. इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ that a specific goal is that I have to increase my brand awareness. So it is a specific goal. M for measurable. You have to set a measurable criteria कि मुझे क्या measure करना है। Like suppose I want to increase my brand sales. So ये एक measurable criteria है मेरे goal का, तो हमें measurable point का समझ आया। Then next is attainable. Attainable means you have to set a goal which should be attainable. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे attain ही नहीं कर पा रहे। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है दैट आई हैव टू इम्प्रूव माई ROI, विच इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आर फॉर रेलिवेंट, यू हैव टू गेट रियल विद योर सेल्फ। आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव इज वर्थ वाइल टू यू। एग्जाम्पल, यू कैन गेट more in-store sales so that you can justify your hard work. Last is time bound. T for time bound. You have to set a particular date. Like मुझे 1 लाख फॉलोअर इंक्रीज करने हैं। अब हाँ ठीक है, ये 1 लाख फॉलोअर्स का मैंने जो सेट कर दिया ये थोड़ा मुश्किल है, तो हमें एक टाइम बाउंड देना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम तक इतने फॉलोअर्स अचीव करने, सो दैट इट इज़ नॉट डिस्करेजिंग फॉर यू। सेकेंड पॉइंट जो हमारी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का है वो है डिटरमाइन योर मोस्ट रेलेवेंट मेट्रिक्स। मेट्रिक्स का मतलब है कि मैं क्या इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। लाइक सपोज अगर मैं ब्रांड, जो मैंने गोल सेट किया था, अगर मेरा गोल है ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना, तो मेरा जो मेट्रिक्स होना चाहिए जिसे मैं मेजर करूँगा वो होगा मेरा रीच, कि मेरी कितनी रीच हो रही है मेरी पोस्ट के थ्रू। अगर मेरा मेट्रिक्स है या फिर अगर सॉरी मेरा गोल है मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, तो मेरा मेट्रिक्स होगा नंबर ऑफ क्लिक्स, मैं मेजर करूंगा नंबर ऑफ क्लिक्स। आर थर्ड पॉइंट इज डिसाइड हु यू वांट योर सोशल मीडिया ऑडियंस। आप अपनी जो सोशल मीडिया ऑडियंस है वो कौन होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में या कोई फैशन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू टारगेट अ फुटबॉलर। आप फुटबॉलर को क्यों टारगेट करेंगे? सो आपको बिल्कुल रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा सो दैट आपकी सेल्स इंक्रीज हो। नो मैटर अगर वो थोड़ी लिमिटेड है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आपको इंगेजिंग ऑडियंस तो मिलेगी बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद योर प्रोडक्ट्स एंड दे आर purchasing your products. Next point in our social media strategy, which is very crucial, is understanding your social media audience. See, हर सोशल मीडिया चलाने वाला बंदा सेम नहीं होता है, दे आर नॉट अलाइक। आपको अपने गोल्स को मीट करने के लिए प्रॉपर सोशल मीडिया चैनल चूज करना पड़ेगा जहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस टाइम स्पेंड करती है। सो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, योर आइडियल कस्टमर्स, where do they spend more of their time, like on Facebook or on Instagram or on LinkedIn. अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी चूज करते हैं, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी टारगेट ऑडियंस भी आपकी टारगेट ऑडियंस से मैच करे, देन ओनली यू कैन मीट योर गोल्स। सो अगर आपने अपने आइडियल कस्टमर के कुछ पर्सोनास बना रखे हैं, लाइक they spend more of their time on Facebook, they spend more of their time on Instagram, so ये आपका right time है कि आप उस चीज़ को use करें। Our next point is select the right social media network for your audience. अभी हमने
सोशल मीडिया ऑडियंस का बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया था, नाउ वी हैव टू फाइनलाइज आवर सोशल नेटवर्क्स जहाँ पर हम अपनी मार्केटिंग करेंगे। तो गाइज ये कुछ लोगों को लगता है कि हम कैसे करेंगे, दे वरी अबाउट दिस, बट ये बहुत ईजी है। आपको सिंपल एक रिसर्च करनी है दैट जो मेरे आइडियल कस्टमर्स हैं वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं। या तो वो फेसबुक हो सकता है, या वो लिंक्डइन हो सकता है, या वो ट्विटर हो सकता है। सो दैट मैं एक अपना आने वाले जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है मैं उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड करूं कि येस आई हैव टू टारगेट फेसबुक मोस्ट बिकॉज माई मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर ऑन फेसबुक। इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप एक सर्वे चला सकते हैं जिसमें आप अपने आइडियल कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि वो अपना सबसे ज़्यादा या उनका सबसे प्रेफर्ड अकाउंट कौन सा है, वो कहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। Our next point in our strategy is you have to investigate how your competitors are doing. आपको सिंपली ये देखना है कि मेरी इंडस्ट्री में मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेसेस लाइक यू। सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन देयर टारगेटिंग ऑडियंस, व्हाट आर देयर कंटेंट, वो किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है आपको उनकी मिस्टेक्स भी मिलेंगी, बिकॉज होता है कि कुछ बिजनेसेस ट्विटर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट उनका फेसबुक बहुत कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो आप उस चीज़ का एक फ़ायदा उठा सकते हो और आप अपनी फेसबुक पे एक अच्छी प्रेजेंस बना सकते हो अगर आपके आइडियल कस्टमर फेसबुक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है जो है बस सुमो, जिस पे आप पूरा अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू find the mistake of your competitors and fill the gaps to reach your goals. Coming to our next point in our strategy is you have to plan the content you should share. बहुत सारे businesses ये mistake करते हैं that they are always being promotional. हमेशा हमें promotional वाला content नहीं डालना है। You have to balance your content जिसमें हम थोड़ा informative content भी डालेंगे, थोड़ा entertaining content भी डालेंगे and थोड़ा बहुत promotional भी डालेंगे। बिकॉज अगर हम तीनों का बैलेंस नहीं रखेंगे देन ऑडियंस को हमेशा यही लगेगा दैट ही इज बीइंग एवरी टाइम प्रोमोशनल, तो वो आपकी ब्रांड से इंगेज नहीं होगी। एंड इन दिस यू हैव टू बी रियलिस्टिक विद योर लाइक प्रोडक्शन। आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, आपको इसके लिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो मेकिंग में गुड नहीं हैं तो डोंट गो फॉर यूट्यूब। कुछ लोग क्या करते हैं, दे आर नॉट गुड इन वीडियो मेकिंग और वो बहुत गंदी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट। आपको वो कंटेंट प्रोड्यूस करना है जिसमें आप अच्छे हैं। सेकेंड थिंग, आपको इसमें ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है, वो पूरा इंजॉय करे आपके कंटेंट को। ये नहीं कि कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्ट कर रही है और आप वही डाले जा रहे हैं। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट प्लान करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं ट्विटर पे, एग्जाम्पल, वो कुछ ऐसा ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं अपनी आईडी से विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ब्रांड, वो उनकी नीश में ही नहीं आता है। सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना फैशन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मेरी फैशन की कोई ब्रांड है, मैं स्पोर्ट्स का कंटेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, इट विल नॉट गिव एनी सेंस। सो यू हैव टू प्लान द कंटेंट यू शुड शेयर ऑन योर सोशल मीडिया। कमिंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट इन अ स्ट्रैटेजी इज you have to set up your accounts properly before making or promoting content. आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है उसे प्रॉपरली अपडेट रखना पड़ेगा। उसका बायो फील्ड हो, उसके जो लोगोज फील्ड हो, कवर पिक्चर फील्ड हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे चैनल्स पे सिमिलर कलर कॉम्बिनेशंस हो। जो भी आपके ग्राफिक्स यूज कर रहे हो, जो भी आप इमेज शेयर कर रहे हो, उसमें सिमिलर कलर कॉम्बिनेशंस हो। इस चीज़ का पूरा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जो लैंडिंग पेजेस बनाते हो उसमें प्रॉपर लिंकिंग होनी चाहिए। सपोज आपने अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया, वहाँ पर आपके प्रॉपर सोशल मीडिया लिंक्स होने चाहिए। फुटर में हो गया, अबाउट सेक्शन में हो गया, कॉन्टैक्ट अस में हो गया। सो यू हैव टू मेक प्रॉपर लिंकिंग। Moving to next point in a strategy is you have to establish the best time to post and create a content calendar. कुछ लोग क्या करते हैं, मैनुअली अपनी पोस्टिंग्स करते हैं, एक सुबह कर दिया, एक शाम को कर दिया, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये आपको एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। आपको कोई ना कोई स्केड्यूलर यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, स्प्राउट सोशल, हूटसूट, सोशल पायलट, जिनसे आप प्रॉपर टाइम एनालाइज कर सकते हैं किस टाइम पे आपका पोस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड वहां से आप मल्टीपल पोस्ट एट द सेम टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू क्रिएट अ सूटेबल कंटेंट
टू शेयर विद आवर फॉलोअर्स। अब इसके लिए हमें 4 चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, अगर मैं जो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल ट्विटर है, फ़ेसबुक है, सबसे पहले मुझे कैरेक्टर काउंट के बारे में पता होना चाहिए कि मैं कितना कैरेक्टर काउंट यूज़ कर सकता हूँ हर प्लेटफ़ॉर्म वाइज़। सेकंड, क्या मुझे हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए और अगर यूज़ करने चाहिए तो कितने हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए? शुड आई यूज़ इमोजीज़? एंड लास्ट चीज़ जो है, हर चैनल पे कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे विजुअल चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती है। तो मुझे हर सोशल प्लेटफॉर्म के लिए अपना कंटेंट को कस्टमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो ट्विटर का जो कैरेक्टर काउंट है वो 280 कैरेक्टर्स है, जहाँ पर हम लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें ये मेक श्योर करना है कि हम 280 कैरेक्टर्स के अंदर अपना पूरा मैसेज दे दें। फेसबुक के लिए कैरेक्टर काउंट थोड़ा ज़्यादा होता है ट्विटर से, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कैप्शन को पूरा भर दें टेक्स्ट से। हम साथ में इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम साथ में शॉर्ट वीडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ये पूरा विजुअल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, हम शॉर्ट वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एक स्टोरी भी बता सकते हैं लोगों को। Coming to our next point in the strategy is you have to promote your social channels. लोग आपके सोशल चैनल्स को ढूंढ सकें, या तो आपकी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट के फुटर सेक्शन में, आपकी वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में, कॉन्टैक्ट सेक्शन में, या फिर आपके पर्सनल सोशल मीडिया पेजेस पे भी। तो आपको अपने सारे सोशल चैनल्स के लिंक को प्रमोट करना है, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन आप अपने स्टोर में उसका यूजर नेम लगा सकते हैं, और ऑनलाइन आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप एड्स रन कर सकते हैं टू बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स आल्सो। मूविंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू एंगेज विद योर ऑडियंस। अब यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ आपका कंटेंट पढ़ने या उसे देखने नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे इंटरेक्ट करें। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो सिर्फ अपना कंटेंट ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, वो अपने फॉलोअर से एंगेज भी करते हैं सॉरी। तो आपने देखा होगा जैसे कि कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं, पर्सनल कस्टमाइज्ड हैशटैग्स चला देते हैं, जिससे लोग उनके हैशटैग के थ्रू उस पोस्ट को ढूंढ सकें या उनसे एंगेज हो सकें। तो आपको भी अपने फॉलोअर से एंगेज होना है। आप आइडियली अपने जितने भी सोशल मेंशंस होते हैं उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड करो, और ये डेमोन्स्ट्रेट करो दैट customer care is your first priority. Moving to next point, you have to consider working with influencers. अब चाहे वो नैनो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है। बट अगर आपने इन्फ्लुएंसर ऐसा चूज किया है जिसका टारगेट ऑडियंस बिल्कुल आपसे मैच कर सकता है या कर रहा है, तो आप उसे चूज करें, और ये कोशिश करें कि जो भी इन्फ्लुएंसर अपनी पूरी ऑडियंस आपकी वेबसाइट तक रिडायरेक्ट कर रहा है, आप उसे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें। हो सकता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके भी फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएं। एंड द लास्ट पॉइंट इन आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज यू हैव टू एनालाइज एंड अडैप्ट। आपको अपने मार्केटिंग एफर्ट्स में जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, जितना भी आप कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, आपको हर चीज़ को एनालाइज करना है। फेसबुक खुद का इंसाइट टूल देता है जहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो, ट्विटर भी देता है, इंस्टाग्राम भी देता है, और अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर सकते हैं तो आप वो करें, वहाँ पर आपको पूरा एनालाइज एक साथ मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, आप उसको एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग आप अडेप्ट करें। क्या चीज़ आपके लिए परफॉर्म कर रही है, क्या चीज़ नहीं परफॉर्म कर रही है, किन चीज़ों में आपको चेंज करना है, किन चीज़ों में नहीं करना है। तो गाइज, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बिना स्किप करे इसे पूरा देखा होगा। गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप ये पूरी स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हो ना, तो आई प्रॉमिस यू कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करने लग जाओगे। और अभी तो ऐसा टाइम है कि लॉकडाउन के बाद बहुत से बिजनेसेस फिजिकली नहीं चल पाएंगे, तो उन्हें ऑनलाइन लाना आपको पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दो। क्या पता आपका बिजनेस ऑनलाइन ही एक दिन स्टैब्लिश हो जाए अच्छे से। तो ऐसी ही बहुत ही अमेजिंग सोशल मीडिया टिप्स के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज मैं आने वाले टाइम में बहुत ही अमेजिंग सोशल मीडिया टिप्स आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं आपकी क्वेरी को डेफिनेटली रिजॉल्व करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो ही बना के डाल दूँ। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।